सभी भाइयों को मेरा प्यार भरा सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। साथियों, मैं आपका मित्र बलविंदर सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस चैनल के ऊपर। अगर जो आप नए आए हैं तो बेल आइकॉन अवश्य दबा दें और वीडियो आज की अच्छी लगे तो लाइक अवश्य करें। और आप मेरे साथ देख पा रहे हैं ये अमन जी हैं। अमन जी, स्वागत है आपका। और ये हमारे साथ बैठे हुए सुरजीत जी बैठे हुए हैं, इनका भी स्वागत है आपका जी। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कीमती समय निकाला आज के लिए। आज का मुद्दा ये है भाई, जो पैनिक बटन या फिटनेस है, जो गाड़ियों के काम हर साल सरकारी तंत्र से करवाने पड़ते हैं, पहले के मुकाबले अब बहुत समस्या आ रही है। बहुत ड्राइवरों के सवाल जवाब होते हैं, तो उसके जवाब के लिए हमारे साथ अमन जी जुड़े हैं और साथ में सुरजीत जी जुड़े हैं। और फिटनेस करवानी हो, कितना समय पहले देना पड़ता था। पहले तो आज गए और गाड़ी फिटनेस करवा के आ गए, लेकिन पहले जैसी कंडीशन नहीं है। क्या क्या कंडीशन है, इसके बारे में हमें अमन जी जानकारी देंगे ज़्यादा। सभी साथियों को नमस्कार, मैं अमनदीप। जैसा कि बलविंदर जी ने बोला कि फिटनेस पहले हम जाते थे, सेम डे हमारा हो जाता था, लेकिन आज के दिन बात करें तो जैसे आज सभी भाइयों को पता होगा, आरटी नंबर झुंझुनू में कर दी गई है और जेड नंबर हमारा बुराड़ी में। तो बुराड़ी में तो आज भी सेम डे पासिंग हो रही है कि वहाँ इतना भीड़ भाड़ नहीं हो रही है। लेकिन हमारे यहाँ झुंझुनू की बात करें तो वहाँ हमें 1-1.5 महीने की वेटिंग लेके चलना पड़ रहा है। जैसे मैं आज की बात करूं, अगर मैं कोई आज की अपॉइंटमेंट लेता हूं तो मुझे मिलेगी 26 जनवरी के बाद की, क्या पता फैब में मिले। तो वहाँ बहुत डिले चल रहा है और इसका रीज़न ये भी है कि वहाँ नंबर ऑफ गाड़ियाँ ज़्यादा पहुँच रही हैं। टोटल सीट हैं 498 या 500 और गाड़ियाँ पहुँच रही हैं 1000 के आसपास। तो सबको अपॉइंटमेंट मिलना मुश्किल है, तो वेटिंग वहाँ बहुत ज़्यादा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो दोस्तों, उसके बाद एक नया तुगलकी फरमान आया था भी, ट्रैकिंग डिवाइस भी लगने चाहिए। तो इसके बारे में सुरजीत जी से बातचीत करेंगे, फिर अमन जी के पास भी आएंगे। तो पूछते हैं भी इसकी क्या जरूरत पड़ेगी, क्यों पड़ेगी, अब सरकार की जो है आगे क्या नीति, इसके बारे में सुरजीत जी बताएंगे। जी नमस्कार साथियों। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे समाज को सुरक्षित करने के लिए ये डिवाइस लगाई गई थी। उसमें चाहे फिर महिला सुरक्षा हो या फिर हमारा चालक सुरक्षा हो। तो सरकार ने जब ये नियम लगाया, उसके बाद उन्होंने सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के ऊपर ये बटन डाला था कि आने वाले समय में जो हमारा ड्राइवर समाज है वो इतना वहन नहीं कर पाएगा पैसे का, तो वो अपना कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट और कुछ स्टेट गवर्नमेंट इसका पैसा देगी। एक दिन हम गए अपना एमओलो के पास में, तो उनसे जब बात हुई, चर्चा हुई हमारी, तो उन्होंने सारी चीज़ें बताई और हमने उनको जब बोला कि जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने आपको पैसा दे दिया है तो फिर आप रिलीज क्यों नहीं कर रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि कुछ सिस्टम चेंज हो रहा है और अब ये एनआईसी के थ्रू सारा कुछ होगा। तो जब एनआईसी का नाम आया तो उनसे क्वेश्चन भी किया गया कि अगर एनआईसी आती है तो फिर क्या होगा, कैसे काम चलेगा, किस तरह से चीज़ें जो हैं उनको अप्रूव की जाएंगी, किस तरह से उनको आगे प्रोसेस किया जाएगा। तो उन्होंने बोला कि अब जब नया सिस्टम बनेगा तभी समझ में आएगा कि किस तरह से काम करना है। और वो चीज़ आज दिख भी रही है कि जिन गाड़ियों में डिवाइस लगी हुई थी ऑलरेडी, उनको भी नई डिवाइस लगानी पड़ रही है। तो उस समय जिन कंपनियों को 16,000, 20,000, 22,000, 25,000 इस तरह से डिवाइस के पैसे दिए गए हैं, तो वो पैसे कहाँ गए, फिर वो डिवाइस का क्या होगा। एक चालक के ऊपर इतना बड़ा अमाउंट डालना, उसके बाद उसको कह देना कि आपकी ये डिवाइस कैंसिल हो गई। मैं एग्जांपल देता हूँ कि 2019 में इन्होंने स्टार्ट किया था और आज 2024 में इन्होंने फिर से चेंज कर दिया है। तो जो 2023 मॉडल है या 2024 जब इन्होंने स्टार्ट किया, उसके पहले की जो गाड़ियां हैं उनमें जो डिवाइस ट्रैकिंग सिस्टम पहले का लगा दिया गया है, तो आज उनको चेंज करके दूसरा लगाना पड़ेगा। और जबकि एनआईसी के पास ना तो अभी कोई इनके पास ट्रैकिंग सिस्टम बना है, ना ही इनके पास अभी कोई ऐसे बूथ हैं, ना ही कोई ऐसी सुविधा बनाई है। फिर ये इतना अमाउंट, ये जो हमारा दोबारा अमाउंट लोगों को देना पड़ रहा है, किस बिहार पे ले रहे हैं और ये पैसा कहाँ जा रहा है। सब कहते हैं कि सरकार कुछ नहीं कर रही है, उसका पैसा नहीं पता कहाँ जा रहा है, लेकिन ये जब खुलेआम पैसा लिया जा रहा है, इतना सब कुछ करप्शन हो रहा है, तो ये करप्शन कहाँ जा रहा है।
इसका पैसा क्यों नहीं पता लोगों को? जब एनआईसी के पास अभी कुछ ट्रैकिंग सिस्टम ही नहीं है, तो फिर उसका ना तो परमिट बन रहा है, ना उसकी फिटनेस हो रही है। अगर आपकी ट्रैकिंग डिवाइस एक्टिव है तो आपका परमिट होगा, आपकी फिटनेस होगी। और वो ट्रैकिंग डिवाइस अगर पहले की लगी है तो वो काम ही नहीं कर रही है। उसके लिए सभी को मालूम है कि रिचार्ज अमाउंट कितने का होता है, और मार्केट में अलग अलग तरह, जैसे मान लो पहले भी इन्होंने किया था, तरह तरह की कंपनियों को इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, उसके बाद में कुछ कंपनियां अपने आप भाग गई और कुछ उसमें रह गई, तो आज उनको इन्होंने खुद ही खत्म कर दिया और एक नई कंपनियों को इन्होंने फिर से टेंडर दे दिया। तो वो कंपनियां कहाँ की हैं? किसने अप्रूव किया उनको? और अगर अप्रूव है तो फिर एनआईसी क्या कर रही है? जो आज इतने दिन हो गए हैं अभी तक एनआईसी कुछ काम नहीं कर पा रही है, तो फिर एनआईसी को ये टेंडर क्यों दिया गया और पुरानी कंपनियों को क्यों नहीं रखा गया? उसमें भी इन्होंने डायरेक्ट किसी को नहीं रखा, इनडायरेक्ट वे में डिवाइस उसकी है, रिचार्ज सिस्टम किसी और का है, रिचार्ज कोई और कर रहा है। बहुत सारी ऐसी चीजें आई हैं जो नहीं होनी चाहिए। तो क्या सब लोग अंधविश्वास करके लोग बैठे हुए हैं? ड्राइवर कहाँ जाएगा? पेनाल्टी दे रहा है, समय नहीं उसको मिल रहा, ना परमिट के लिए समय मिल रहा है, ना उसको फिटनेस के लिए समय मिल रहा है। और जो समय अगर दे रहे हैं तो जो इसकी फॉल्ट है वो हमारे आरटीओ डिपार्टमेंट की है, लेकिन उसका बर्डन जो पड़ रहा है, उसका जो पेनाल्टी पड़ रही है, वो ड्राइवर की ओर पड़ रही है। और ये बहुत ही गलत है। मतलब इस तरह की चीजें हर तरफ से ड्राइवर को परेशान करना, फिटनेस, परमिट, आरटीओ, डीटीओ, दुनिया भर की चीजें ऐसी आती जो परेशान कर रही हैं। आम पब्लिक तो है ही परेशान करती है, जगह जगह ना तो पार्किंग है ना कुछ है, कुछ भी ऐसे सिस्टम नहीं बनाए हैं। अब उस पर चर्चा करेंगे तो बहुत कुछ है विषय हमारे चालक सारथियों का, तो काफी लंबा विषय हो जाएगा। लेकिन जो हमारा मेन आज इसका जो इसकी वजह से सारी दिक्कतें आ रही हैं, सबसे जो अहम मुद्दा है वो पैनिक बटन का है। और पैनिक बटन अगर सरकार इसको अपने अंडर में लेकर के जितना जल्दी कर सकती है तो करे, नहीं तो जिनके डिवाइस पहले से लगी हैं उनको उसी डिवाइस में रिचार्ज का सिस्टम प्रोवाइड करवाया जाए। जब एनआईसी के पास आ जाएगा तो उसी ट्रैकिंग डिवाइस को यूज करें, क्योंकि एनआईसी डिवाइस नहीं बनाएगी, डिवाइस किसी न किसी की लेगी। तो जो उनमें लग चुका है आप उसी डिवाइस को यूज करें, या तो फिर उसका पैसा आप सरकार से दिलवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर जो मोटे तौर के ऊपर सुरजीत जी की बात समझने की कोशिश करें, एक पहले का सिस्टम लगा हुआ था, वो कंपनी कुछ भाग गई या उनको भगा दिया गया, ठीक है जी, ऐसी बात है ना? हाँ। और दूसरा है नई कंपनियों को ऑफर किया गया है, तो उसके लिए अब एक सीधा सा आरोप ये लग रहा है भाई नई कंपनियों को पहले जो भाग गई हैं, जो कुछ रहेगी तो उनको भगा दिया गया। नए तरीके से एक सिस्टम लॉन्च किया गया है, सिर्फ और सिर्फ जब आपने गाड़ी पास करानी है तो वो दस्तावेज आपके पास होने चाहिए। और तीसरी बात ये निकल के सामने आ रही है भाई, ट्रैकिंग नहीं हो रही गाड़ी के अंदर, ये पक्की बात है। सिर्फ और सिर्फ ये आ जाएगा जब आपने गाड़ी पास करवानी होगी या फिटनेस करवानी होगी, भाई आपका वो सिस्टम एक्टिव है। इससे ना, जिसका मेन मुद्दा था एक नारी को सुरक्षा देने को, ड्राइवर को सुरक्षा देने का, अभी उसके मामले में फेल है। अभी इसके ऊपर कोई कार्रवाई सरकार ने अपनी तरफ से कुछ नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ एक ड्राइवर के ऊपर बोझ डाल दिया। तो अमन जी, आप और क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? जैसा कि बलविंदर सर कह रहे हैं, वो ये बात बिल्कुल ठीक है, इन्होंने बोझ डाल दिया। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो जिन कंपनियों को इन्होंने ये टेंडर दिया है, उन कंपनियों से भी बात करो तो वो सिर्फ कहते हैं सर हमारा सिर्फ काम था कि इनको सिम प्रोवाइड करवाना, इंटीग्रेटेड डिवाइस प्रोवाइड करवाना। हमारा इनका क्या, ये किस बेस में यूज करेंगे ये हमें पता नहीं। ये आप अथॉरिटी में या अपने जो भी है कंसर्न डिपार्टमेंट से बात कीजिए। और जब ये बात हम अथॉरिटी में जाते हैं, जैसे परमिट के लिए जाते हैं, जो हमारे मिस्टर जो अधिकारी हैं वो चेक करते हैं, तो उनके पास खुद भी राइट नहीं है कि वो चेक कर पाए गाड़ी ऑनलाइन है कि नहीं। वो खुद कागज आगे अंडर किसी को फॉरवर्ड करते हैं, वहां से वेरीफाई होता है कि ये गाड़ी ऑनलाइन है कि नहीं है। और जब इसका हम एनआईसी का पोर्टल चेक करते हैं तो उसमें जो हमारा आईएमआई नंबर होता है बीएलटीडी सर्टिफिकेट पे, उसको हम अगर उसमें नंबर डालते हैं तो ये वो भी अभी ऑन वर्किंग शो करता है कि इस पे काम किया जा रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि जो हमारे ड्राइवर समाज है उनको लूटा जा रहा है और मुंह मांगे पैसे लिए जा रहे हैं पैनी बटन के नाम से। ना तो कोई इसका बूथ डिवाइस है, अगर आप
आज भी बटन कोई महिला दबाएगी तो कोई भी सुनवाई नहीं होगी। और ये पिछले 4 महीने से 2016 मॉडल से लेकर अभी तक जितनी गाड़ियां हर किसी गाड़ी में लगाया जा रहा है, और इसके बगैर कोई भी कागजी काम अथॉरिटी में नहीं किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुरजीत जी और अमन जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। तो मेरे को इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत आप सब भाइयों का धन्यवाद। वीडियो को शेयर अवश्य करें, क्योंकि ये समस्या बहुत बड़ी बन चुकी है। इसके लिए काफ़ी यूनियन है जो भ्रष्टाचार फैले हुए, उसके बारे में जानकारी दी जाती है ऊपर के लेवल के अधिकारियों को, और नीचे तक उनका कोई दबाव नहीं आता। तो इसका मतलब भी सारे के सारे जो है एक ही समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ, बोलना कोई ज़रूरी नहीं होता। तो दोस्तों, अगर जो आपने फिटनेस करवानी है तो कम से कम जो झुंझली के अंदर है उसको कम से कम 2 महीने पहले लेके चलें, यही कहना चाहते हैं अमन जी। और मैं अमन जी का नंबर भी आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। आपने ट्रैकिंग डिवाइस या गाड़ी के बारे में कुछ पूछना हो तो आप इनसे पूछ सकते हैं, बात कर सकते हो। और इसमें हम एक आपको अहम कड़ी और बता देते हैं। उसमें हमारा ड्राइवर समाज है, उसको एक संदेश है हमारी तरफ से। जैसा कि मैंने सारी डिटेल्स आपको शेयर ही कर दी हैं, तो उसके साथ एक संदेश भी है। हमारे चालक सारथी समाज से संदेश है, जो हमारे दिल्ली वाहन रजिस्टर्ड हैं, इनको जो डिवाइस लोग लगा रहे हैं, मतलब जिन गाड़ियों में लग के आई थी उनमें भी लग रही हैं, और जिनमें नहीं था उनमें भी लगाई जा रही हैं। तो जिनमें नहीं था उसमें एक लॉजिक बनता है, और जिनमें लगी हुई हैं उनमें दोबारा लगाई जा रही है। और 2023 मॉडल जैसे मैंने बताया था उसमें भी लगाई जा रही है, या 24 मॉडल है अगर अपना इसके पहले की, तो उसमें भी लगाई जा रही है। तो ये जो रिचार्ज सिस्टम इन्होंने बनाया है, इसमें भी बहुत सारा फ्रॉड किया जा रहा है। तो आप लोग इस फ्रॉड से बचने के लिए एक सही और एक अच्छा आदमी चुने। ना तो सरकार आपको बताएगी कि आपको किसको चुनना है, ये आपको डिसाइड करना है कि आप जिसको चुन रहे हैं, जिससे आप डिवाइस ले रहे हैं, जिससे आप रिचार्ज करा रहे हैं, वो बंदा जेन्युइन है या नहीं है, वो पर्सन जेन्युइन है या नहीं है, ये आपको डिसाइड करना है। क्योंकि किसी पे भी आंख बंद कर विश्वास जो आज तक हम लोग करते आए हैं, यही हमारे लिए सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि हम लोग किसी पे भी आंख बंद करके विश्वास करते हैं। और डिवाइसेज जो हैं उनका एक अमाउंट फिक्स होगा, एक जो हमारा रिचार्ज है उसका भी अमाउंट एक फिक्स होगा, और कुछ बेनिफिट जो है होता वो लेते हैं लोग। कोई भी फ्री में नहीं लगाता, कोई फ्री सेवा नहीं करता है। लेकिन जब सरकार इसकी जिम्मेदारी नहीं ले रही है, उनके पास कोई ट्रैकिंग सिस्टम डिवाइस नहीं है, ऐसी चीज बनी है, तो फिर ये अमाउंट किस लिए लिया जा रहा है और कितना लिया जा रहा है, ये भी कोई अभी तक अनाउंसमेंट नहीं किया गया है। तो ये भी एक है, आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखें, क्योंकि तरह तरह के अमाउंट लिए जाते हैं। कोई आपको लालच देता है, कुछ करता है, तो आप सबसे पहले ये देखिए कि आपके जितने दिन की फिटनेस की जो डेट होती है, आपकी ट्रैकिंग डिवाइस जो है उतने दिन तक रिचार्ज होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए। और अगर आपकी डिवाइस में कोई भी प्रॉब्लम आती है, उसकी जिम्मेदारी आप उनसे लिखित में लीजिए, आप उसका प्रॉपर बिल मांगिए, जैसा भी है। जब आप प्रॉपर चीजें लेंगे तो आपके साथ कोई धोखा नहीं कर पाएगा। आप खुद सजग बने, सतर्क रहें, तभी जाके कुछ हो सकता है। फिर आते हैं एक नई वीडियो के साथ और एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय सारथी, जय भारती। तो सभी का धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, आपका कार्य अच्छा चले। धन्यवाद। मैं आपका साथी बलविंदर सिंह।